لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों और पर्दा नशीन माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही एहसान और शुक्र है कि उसने हमें दीन इस्लाम अता फ़रमाया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि ये उम्मत सीधे रास्ते की तरफ चले। मोहतरम सामीन इकराम, हम और आप जिन अय्याम से गुज़र रहे हैं, ये वो अय्याम हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन्नत इब्राहीमी को हमारे ऊपर, हमारे लिए भी एक फ़रीज़ा अंजाम दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन्नत इब्राहीमी को अता किया और हम भी इस सुन्नत को अता करते हैं, इस सुन्नत को बजा लाते हैं। और ये सुन्नत 4 दिन हम इसकी ट्रेनिंग में अपने आप को जांचते हैं कि हमने इस सुन्नत के ज़रिए से क्या सीखा। और आज के इस खुतबे का उन्वान भी यही है कि कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, कुर्बानी हमें किस चीज़ का दर्स देती है। मोहतरम सामीन इकराम, कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बाह करने का नाम नहीं है, कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाने का नाम नहीं है, कुर्बानी सिर्फ जानवर से अच्छा पकवान बनाकर खा लेने का नाम नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी के पीछे बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे दुरूस छुपे हुए हैं जो आज हम और आप जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुर्बानी के ज़रिए से हम और आपको क्या दर्स देना चाहता है, हम और आपको क्या सिखाना चाहता है और हम और आप इस कुर्बानी के ज़रिए से हम क्या सीख सकते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुर्बानी के ज़रिए से क्या देना चाहता है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहला दर्स हम और आपको जो देना चाहता है वो ये है कि ऐ बंदो, ये जो दुनिया है ये आजमाइश का एक ठिकाना है। यहाँ पर आप लोगों की आजमाइश होगी, आप लोगों का इम्तिहान होगा। अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा बंदे, जिन्होंने अपनी आजमाइश में कामयाब हुए, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बन गए, हम और आप भी अगर अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब तरीन बंदे बन सकते हैं। अल्लाह हमें यह सिखाना चाहता है कि ये दुनिया आखिरत की दुनिया असल दुनिया है। ये दुनिया ये चंद दिनों की, चंद सालों की दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, मैंने मौत और हयात, मौत और ज़िंदगी को इसीलिए बनाया, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाओ, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के एतबार से सबसे बेहतरीन कौन है, तुम में कौन अपने आजमाइश में, अपने इम्तिहान में मुकम्मल पास हो पाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है। और जो शख्स इस मकसद को, अल्लाह के इस मकसद को समझ जाए, उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनियावी ज़िंदगी कामयाब हो गई और आखिरत के अंदर भी वो कामयाब और कामरान हो गया। सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जान, अपने माल, अपनी हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी आजमाइश से साहबा इकराम गुजरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर आजमाइश पर आप उतरे और सच्चे दिल से उतरे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर इम्तिहान में कामयाब हुए। दुनिया का हर वो शख्स जो अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, वही असल कामयाबी है। हमें ये कुर्बानी ये दर्स देती है कि ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर तुम्हें मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को कमज़ोर समझो, आप अपने इस इम्तिहान से जी चुराओ और दूर भाग जाओ। हरगिज़ नहीं, बल्कि इस इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी हासिल करने की कोशिश करो, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा बंदे बन सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब दिया वो खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। वो लक़ब ऐसा लक़ब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और को नहीं दिया। और ये वो लक़ब है जब हर किसी को नहीं मिलता। ये वो लक़ब है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में हर शख्स जब कामयाब होता है तब उसे जाकर ये लक़ब मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा, अपना खलील कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त कहा। हम और आपको भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा बंदे बने और यही असल कामयाबी है। कुर्बानी हमें जो दूसरा दर्स देती है वो है तक़वे का दर्स। इस कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि मेरे बंदे तक़वा गुजार हो जाए। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी इस कुर्बानी का ना तो गोश्त मतलूब है और ना ही खून मकसूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर मकसूद और मतलूब कोई चीज़ है तो वो तुम्हारा तक़वा है। अगर किसी इंसान के अंदर ये दो चीज़ें, तक़वा और लिल्लाहियत, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह ही के लिए अगर कोई शख्स इखलास के साथ अगर कोई अमल करता है तो समझ जाइए कि वो शख्स कामयाब है। उसकी कुर्बानी काबिल कबूल है। तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जाने वाला हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल है। लेकिन अगर हमारी इबादतों के अंदर तक़वा ना रहा, दिखावा आ गया, लोगों को दिखाने के लिए अगर हमने जानवर ख़रीदा ताकि लोग हमारी तारीफ़ें करें, लोगों में हमारी इज़्ज़त हो, लोग हमारे चर्चा करें, लोग हमारे बारे में कहें कि फ़ला शख्स ने इतने लाख इतने हज़ार का जानवर ख़रीदा है, फ़ला शख्स तो बहुत ही अच्छा जानवर ख़रीदता है,
अगर हमारा ये मकसद है, अगर हमारा ये मकसद है कि हम जानवर इसलिए ख़रीदते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ें करें, तो याद रखें हमारी क़ुरबानी काबिल कबूल नहीं है। हमारी क़ुरबानी के अंदर तक़वा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अख़ाफ़ मा अख़ाफ़ अलैकुमुश शिर्कुल अस्ग़र, कि तुम पर मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो शिर्क असग़र का है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमश शिर्कुल असग़र, ये शिर्क असग़र क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया, शिर्क असग़र रियाकारी है, और रियाकारी इंसान के आमाल को बर्बाद करके रख देती है। हम और आपको चाहिए कि हर वो अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जाता है उसके अंदर तक़वा हो, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, खुलूस हो, अल्लाह के लिए किया जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाए, किसी की वाहवाही के लिए ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, यौम तुजाज़ल इबादु बिअमालिहिम इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन बिअमालिकुम फंज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा, कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से कहेगा जो इस दुनिया के अंदर दिखावे के लिए आमाल करते हैं। अल्लाह कहेगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन बिअमालिकुम, जाओ उन लोगों के पास जाओ जिनको दुनिया के अंदर तुम दिखाने के लिए अमल किया करते थे। क्या तुम उनके पास कोई बदला पा सकते हो? क्या कोई जज़ा पा सकते हो? हरगिज़ नहीं पा सकते। अल्लाह कहेगा, जिसको दिखाने के लिए तो दुनिया में अमाल किया करता था, जा आज क़यामत के दिन बदले का दिन है, जा उसी के पास जा। क्या वो तुझे कोई बदला दे सकता है, कोई जज़ा दे सकता है, कोई सवाब दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। तो मेरे भाइयों, ये पैगाम हमें क़ुरबानी देती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा के लिए और लिल्लाही और खुलूस के लिए हर इबादत को अंजाम दिया जाए, चाहे वो जो भी इबादत हो। दूसरा दर्स हमें क़ुरबानी ये देती है कि हम तौहीद परस्त हो जाए, वहदहू ला शरीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करें, किसी और के सामने सजदा रेज़ ना हो, किसी और को ना पुकारो, किसी और को ना बुलाओ, परेशानी की हालत में हो, खुशी की हालत में हो, हर हाल में अल्लाह को याद करो, उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। दलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी नमाज, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, कि मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ए अल्लाह तेरे लिए है। हर अमल अल्लाह तेरे लिए है। नमाज पढ़ता हूँ तो सिर्फ तेरे लिए पढ़ता हूँ, कुर्बानी कर रहा हूँ तो सिर्फ तेरे खुलूस और इलाहियत के लिए कर रहा हूँ, तेरे अलावा किसी और को शरीक करने के लिए नहीं। ये दर्स हमें तो कुर्बानी से मिलता है। लेकिन आज हम देखते हैं मुआशरे के अंदर जिनकी अकायद कमज़ोर हैं, जो ये समझते हैं कि अल्लाह के ये नेक बंदे उनकी मदद कर सकते हैं, जो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा भी उनकी कोई मदद कर सकता है, वो लोग ये समझकर अपनी पेशानी को उनकी कब्रों पर टेक देते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को ज़बाह करते हैं तो अपने औलिया अल्लाह के नाम पर ज़बाह करते हैं, जो जानवरों को ज़बाह करते हैं तो अपने पीर और वलियों के नाम पर ज़बाह करते हैं, 11वीं जैसी रस्म अदा करते हैं और बहुत सारी ऐसी रस्में अदा करते हैं जिसमें वो जानवरों को ज़बाह करते हैं और अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं। मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है जिनका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होता। अल्लाह ये पैगाम देना चाहता है कि अगर कुर्बानी की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी, किसी और के लिए नहीं की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस शख्स पर लानत है, वो मलऊन है।
हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि अगर इबादत के लायक कोई है तो वो अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। कुर्बानी तीसरा दर्स हमें जो देती है वो ये कि जवानी के अंदर हम अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बन जाए। बुढ़ापे में हर कोई शख्स अमाल करता है, नेक अमाल की तरफ लौट जाता है, लेकिन असल जवानी जो ये जवानी का वक्त होता है इसमें किए गए अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और क़ुरबानी से ये दर्स हमें मिलता है कि जब हम जानवर ख़रीदने जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो जानवर तंदुरुस्त हो, उसमें कोई आयब ना हो। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि ए जवानों, ए नौजवानों, तुम्हारी की गई इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पसंदीदा है। अगर तुम अपनी जवानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना कर सके तो बुढ़ापे में पहुंचकर आपसे वो इबादत उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से आप अपनी जवानी में इबादत कर सकते हो। आपके रुकू नहीं हो सकते, आपके सजदे नहीं हो सकते, आपके जिस्म में दर्द है, आपको तरह तरह की बीमारियां है। बुढ़ापे में कोई शख्स उस तरह से इबादत नहीं कर सकता जिस तरह से वो अपनी जवानी में इबादत कर सकता है। आज हम देखते हैं हज कोई नौजवान अगर अदा करता है तो वो सारे आमाल अपने पैरों से चलकर बज़ाते खुद वो तमाम आमाल को अंजाम देता है। लेकिन अगर कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है। वो सही तरीके से सारे आमाल को अंजाम देने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई है उस शख्स को जो अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजार देता है। कल क़यामत के रोज़ जब सूरज हमारे सरों के ऊपर होगा, लोग पसीनों में शराबोर होंगे, कोई साया ना होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह अपने अर्श के साये में 7 लोगों को जो जगह देगा उसमें से एक शख्स वो भी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी गई इस ज़िंदगी में अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। चौथा दर्स जो हमें इस कुर्बानी से मिलता है कि हम अपने दिलों को पाक और साफ़ रखें। कुर्बानी हमें यह दर्स देती है कि जिस तरह जानवर हर ऐब से पाक हो उस तरह से हमारे दिल भी पाक हो, शिर्क से पाक हो, बिदआत से पाक हो, खुराफात से पाक हो, अखलाकी बीमारी दिली बीमारियों से पाक हो, हसद से पाक हो, जलन से पाक हो, और वो तमाम आमाल जो दिल से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम बुरे आमालों से पाक हो, बुग़्ज़, हसद, तमाम चीज़ों से पाक हो। जब तक कि हमारे दिल एक मुसलमान से दूसरे मुसलमानों के अंदर इखलास और लिल्लाहियत नहीं होगी, एक दूसरे के साथ हम लोग खंदा व पेशानी के साथ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारे दिल में एक तरह का खोट होगा, एक तरह की परेशानी होगी, हमारे आमाल कबूल नहीं होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी ही खुशखबरी सुनाई है उस शख्स के लिए जिसका दिल पाक और साफ़ रहता है, जिसका दिल तमाम अयूब से पाक रहता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलू अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, कि अभी एक शख्स आने वाला है और वो जन्नती है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम देखते हैं कि एक अंसारी सहाबी आ रहे हैं जिनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा है, आपके हाथों में चप्पल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है। दूसरे दिन भी वही शख्स, वही अंसारी सहाबी आते हैं, तीसरे दिन भी वही सहाबी आते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस कहते हैं, सहाबा का तक़वा देखिए, आपकी तड़प देखिए, जन्नत के हुसूल के लिए आपकी तड़प किस तरह हुआ करती थी। कहते हैं कि मैं जानने के लिए तड़प गया कि वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर इस सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। कहा कि मैं उस सहाबी के पास जाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस उस सहाबी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मेरे वालिद से मेरा झगड़ा हो चुका है
और मैंने ये कसम खा ली है कि 3 दिन तक के मैं अपने घर नहीं आऊँगा। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे इजाज़त दें कि 3 दिन तक के मैं आपके घर रहूँ। वो अंसारी सहाबी उनको इजाज़त देते हैं। वो 3 दिन तक उन अंसारी सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दी गई उनके घर पर ठहरते हैं। देखते हैं कि कोई ख़ास अमल नहीं है, रातों में भी सोए हुए हैं, कोई क़यामुल लैल नहीं करते। रात में अगर आँख खुल जाती है तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फ़ज्र के लिए उठते हैं, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हैं। 3 दिन गुज़र जाता है, बेचैन हो जाते हैं कि कौन सा अमल है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, ऐसा कोई ख़ास अमल तो मुझे नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत की बशारत दे दी। पूछ लेते हैं, ऐ सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी है, ज़रा मुझे बताइए कि आपका वो कौन सा अमल है ताकि मैं भी वो अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। ये जज्बा था सहाबा इकराम का। वो लोगों को देखते थे कि फ़लाँ सहाबी जन्नत की बशारत उनको दे दी गई, पहुँच जाते, देखते कि फ़लाँ शख्स हाँ ये अमल करता है, मुझे भी ये अमल करना चाहिए ताकि अल्लाह इस अमल के ज़रिए मुझे जन्नत अता फरमा दे। पूछते हैं कि कौन सा अमल है, तो कहते हैं कि आप तो 3 दिन मेरे साथ रहें, आपने पाया कि मैं कोई ख़ास अमल तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कोई तरह की दुश्मनी नहीं है, मेरा दिल पाक है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस कहते हैं कि यही वो चीज़ है जो हम में नहीं पाई जाती, इसी वजह से आपको जन्नत की बशारत दी गई। आज हमारे दिलों में हम मुसलमानों के ख़िलाफ़, हम मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ कहीं पर हसद है, कहीं पर बुग़्ज़ है, तो कहीं पर दुश्मनी है। इस दुश्मनी को ख़त्म करो, इस हसद को ख़त्म करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक हो जाओ, एक बनकर रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपस में हम और आपको भाई भाई बनाया है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। अगर आपके दरमियान कोई तरह का तनाज़ा हो जाए, किसी चीज़ की किसी बात पर लड़ाई हो जाए, सुलह कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सुलह कर लो, एक हो जाओ। जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। चौथा दर्स हम और आपको जो मिलता है इस कुर्बानी के ज़रिए कि हलाल कमाई से अपना पेट भरा जाए, हलाल कमाया जाए, हराम से बचा जाए। हम जानवर ख़रीदते हैं तो वही जानवर की कुर्बानी काबिल कबूल है जो हलाल पैसों से ख़रीदा गया हो। हराम से ख़रीदा हुआ जानवर, उसकी कुर्बानी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह ये दर्स देना चाहता है कि अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ हासिल करना चाहते हो तो हलाल तरीक़े से हासिल करो, हराम तरीक़े से हासिल करोगे तो दुनिया के अंदर की गई तमाम इबादतें आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाक चीज़ों को पसंद करता है और पाक चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह तआला अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को भी वही हुक्म दिया है जो अम्बिया और रसूलों को हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया? या अय्युहा रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ऐ रसूलो कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे एक वाक़या ज़िक्र करते हैं। एक शख्स एक लंबे तवील सफ़र से गुज़र रहा है, उसका जिस्म धूल मिट्टी से, गुबार से उसका जिस्म भर गया है, उसके जिस्म पर धूल मिट्टी आ गई है, यानी उसने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया। और आप जानते हैं कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसाफिर है और बहुत दूर दराज से सफ़र कर रहा है, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथों को उठाता है और कहता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। वो अपनी दुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी, कि वो अपने हाथों को तो उठाता है लेकिन उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम चीज़ों से है, व मलबसुहु हरामुन, और जो कपड़ा भी उसने पहना है वो हराम के पैसों का है।
वग़ुज़िया बिल हरामी, और उसकी परवरिश भी हराम पैसों से हुई है, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे आमाल उसी वक्त कबूल होंगे जब हमारे आमाल हलाल कमाई से हो, हमारे माल जो अल्लाह की राह में ख़र्च किया गया वो हलाल हो। हमारा माल अगर हलाल होगा हमारी दुआएं कबूल होगी, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अगर हमारा माल पाक नहीं है, हलाल नहीं है, सूदी कारोबार है, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह हमारे अमाल को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ये दर्स देना चाहता है। पांचवा दर्स अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी के ज़रिए से जो हमको देना चाहता है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में हर अमल सही है। अगर आपकी इत्तिबा और पैरवी के मुताबिक आपका किया गया अमल है तो आपका अमल दुरुस्त, लेकिन अगर आपकी नाफरमानी है तो आपका अमल दुरुस्त नहीं होगा। दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुर्बानी के जानवर को ईद की नमाज से पहले ज़बा कर लिया उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप ईद की नमाज के बाद कुर्बानी किया करते थे। अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो पहले करूँगा तो ऐसा शख्स, उसका अमल काबिल कबूल नहीं, उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं। तो हर वो अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा आपको करने का हुक्म दिया, अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है तो वो काबिल कबूल है। और हर वो अमल जो हमारा आप करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं तो हमारा वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता, वो मरदूद है। छठा दर्स जो हमें कुर्बानी के ज़रिए से दिया जाता है वो ये कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे अपने सर को झुका दे और उसे सर तस्लीम हम कर दे और उस हुक्म को मान ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे उसे मान ले और उसी के मुताबिक अमल करें। अगर हमारा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लाजिम पकड़ो और जो फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान कर दे, तुम्हारे दिल में कोई रंज और गम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया है तो मैं ये नहीं मानूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर दे, जो हुक्म दे दे वही तुम्हारे लिए है, वही तुम्हारे दिलों के अंदर कोई नक्स नहीं होना चाहिए, कोई रंज और गम नहीं होना चाहिए। जो फैसला कर दे उसी को मान लो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्मा और नमूना है। सातवां दर्स हम और आपको इस कुर्बानी के ज़रिए से मिलता है वो ये है कि हम अपने माशरे के अंदर जो गुरबा और मसाकीन हैं उनका ख्याल रखें। जिस तरह से कुर्बानी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, के खाओ और जमा करके भी रखो और सदका भी करो। एक साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप गोश्त को जमा ना किया करो। वो इसलिए कहा कि उस वक्त मदीने के अंदर देहात से कुछ लोग आ गए थे जो निहायत ही गरीब थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, ए सहाबा कि ये जो देहाती लोग आए हुए हैं इनमें गोश्त को तकसीम कर दो, बचा कर ना रखो। आपने उस साल पूरा गोश्त तकसीम कर दिया। जब दूसरा साल आया तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम इस साल भी गोश्त को नहीं जमा करके रख सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। आपने फरमाया कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, कि आप खाओ भी, जमा करके फ्रिज में रखो भी और लोगों में तकसीम भी करो, लोगों में तकसीम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल क़ानी वल मुअतर, कि तुम उससे खाओ भी और वो शख्स जो मांगते नहीं हैं, जो लोगों से अपने हाथों को लोगों के सामने फैलाते नहीं हैं उन्हें भी खिलाओ, और जो मांगते हैं, जो फ़कीर हैं उन्हें भी खिलाओ।
तो ये क़ुरबानी हमें दर्स देती है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो गरीब और मिस्कीन हैं, हमें उनका हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ़ क़ुरबानी के वक्त हमें उनका ख्याल नहीं, बल्कि ये पूरा साल, हर साल और हर वक्त अपने माल में से, अपने खाने में से उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने माल में से अदा करना चाहिए, उनको कुछ पैसे देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह से भी आपकी मदद हो सके। क़ुरबानी हमें ये दर्स देती है। क़ुरबानी 8वां दर्स जो हमें देती है वो ये है कि अपने औकात, अपनी इबादत को अपने औकात में करें। अगर हम ये चाहे कि हम क़ुरबानी ज़िलहिज्जा के महीने को छोड़कर किसी और महीने में करें तो क्या यह जायज़ होगा? हरगिज़ नहीं जायज़ होगा। इसी तरह अगर नमाज जिसका वक्त फ़िक्स है, जिसका वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिया, अगर हम इन औकात में इन नमाज़ों को ना पढ़े तो क्या ये काबिल क़बूल होगी? नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ इबादतें ऐसी मखसूस कर दी है जिसका वक्त मुकर्रर है, तो हमें उन इबादतों को उन औकात में करना चाहिए। अगर हम उन औकात में उन इबादतों को नहीं करते हैं, अगर कोई शख्स चाहे कि ये 13 ज़िलहिज्जा के बाद में अगर वो क़ुरबानी करना चाहे तो क्या उसकी क़ुरबानी काबिल क़बूल होगी? हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है। उसके वक्त मुकर्ररा ख़त्म होने के बाद अगर कोई क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। इसी तरह अगर कोई नमाज हमारी छूट जा रही है और अगर हम बाद में उसे पढ़ रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं अल्लाह, और उसकी क़ज़ा भी नहीं कर रहे हैं, और बाद में अगर हम चाहें कि हम उन नमाज़ों की क़ज़ा करें तो काबिल क़बूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, अगर कोई उज़्र है तब अगर छूट जाए तो बाद में क़ज़ा की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो ऐसे शख्स के बारे में कहा गया कि वो शख्स ज़ानी से बड़ा गुनाह करने वाला है। आज हमारे मुआशरे के अंदर ज़िना को कितना ख़तरनाक गुनाह समझा जाता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि नमाज छोड़ने वाला ज़िना करने से भी ख़तरनाक गुनाह करने वाला है, चोरी करने वाले से भी बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 10वां दर्स जो हमें देना चाहता है कि हम अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है, अगर ये काबिल क़बूल होगी तो सारे आमाल काबिल क़बूल है। अगर ये नमाज काबिल क़बूल नहीं है तो सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ जिस बंदे की नमाज सही है, दुरुस्त है, तो उसके सारे आमाल दुरुस्त होंगे। और अगर रुद्दत अलैहि सलातु रुद्द अलैहि साइरु अमली, अगर उसकी नमाज बातिल हो गई, उसकी नमाज रद्द कर दी गई तो उसके सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। और कल क़यामत के रोज़ सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, कि कल क़यामत के रोज़ सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा वो तुम्हारी नमाज है। अगर ये नमाज सही और दुरुस्त है तो तुम कामयाब और कामरान हो गए, और अगर ये नमाज तुम्हारी फासिद हो गई फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, तो वो खसारे में है। याद रखे, हम और आपने क़ुरबानी की है, अगर हम नमाज के पाबंद नहीं, हमारी क़ुरबानी काबिल क़बूल नहीं हो सकती। नमाज की पाबंदी करें, हमारी नमाज़ें इतनी छूटती हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आप पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ किया है। आप अरकान इस्लाम को देखिए, हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत होने के बाद 1 मरतबा फ़र्ज़ किया। ज़कात साहिब इस्तिताअत, ज़कात माल अगर निसाब को पहुँचता है उसके बाद 1 साल गुज़रने पर और साहिब इस्तिताअत मतलब उसके निसाब को पहुँचने पर ज़कात को फ़र्ज़ किया। तीसरा रुक्न देखो, रोज़ा साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ किया रमज़ान मुबारक के महीने में। लेकिन नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दिन 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ किया है। और याद रखें कि अगर नमाज सही नहीं हुई तो सारे अमाल हमारे बर्बाद हो जाएंगे। आपको चाहिए कि क़ुरबानी करने से पहले हम अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं। आज हम देखते हैं कि ये जो तादाद हमारा आपके सामने बैठी हुई है, आज या हर रोज़ हमें ये नमाज़ों में नज़र नहीं आती है। वजह क्या है? क्या नमाज
ये आपके ऊपर माफ़ कर दी गई, कि आपके ऊपर वही नाजिल हुई है कि अल्लाह ने हम पर नमाज को माफ़ कर दिया, क्यों नहीं आप नमाज को पढ़ते हैं? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, के काफिरों के बारे में कहा कि अगर वो तौबा कर ले, व अक़ामुस्सला, और नमाज कायम करे, व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई है। मालूम ये हुआ कि ये जो नमाज है एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपको मोमिन कैसे कहा जा सकता है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि फ़इन ताबू व अक़ामुस्सला व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, जो शख्स तौबा कर ले, अक़ामुस्सला, नमाज कायम कर ले, ज़कात दे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो दीनी भाई है, वो काफिर नहीं रहा, उसने तौबा कर लिया, अब वो नमाज का पाबंद है, वो ज़कात देता है, वो तुम्हारा भाई है। लिहाजा नमाज के पाबंद हो जाएं और अपने आप को नमाज का पाबंद करे। कुर्बानी उसी शख्स की कबूल होगी जो नमाज का पाबंद होगा, आमाल उसी के कबूल होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम दिए गए आमाल को अंजाम देता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता हो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल कुफ्री व बैनल अब्दी तर्कुस सलाह, के मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है तो आप उसे मुसलमान कह सकते हैं। लिहाजा नमाज छोड़ने वालों की दो सूरतें हो सकती है, एक तो वो जो नमाज को वाजिब तो समझता है, फ़र्ज तो समझता है, लेकिन सुस्ती और काहिली की बुनियाद पर वो नमाज छोड़ रहा है, तो ऐसे शख्स के बारे में ये हुक्म है कि वो गुनाहगार तो होगा लेकिन वो मुसलमान तो रहेगा। कभी कभी नमाज पढ़ता है, कभी सुस्ती और काहिली से छोड़ देता है, तो ये मुसलमान है, लेकिन वो अपनी नमाज़ों को छोड़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गुनाहगार होगा। लेकिन एक वो मुसलमान है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता और जो ये समझता है कि अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज़ की ही नहीं है, तो वो काफिर हो गया। तो लिहाजा ये नमाज जो एक दीन का एक अहम फरीज़ा है, इसे अंजाम दे। और क़ुरबानी हमें एक ये भी पैगाम देती है कि इन 10 अय्याम के अंदर आपने अपने उन बालों को काटने से रुक गए जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर अय्याम में काटने की इजाज़त दी है। हम सर के बाल काट सकते हैं, दीगर वो बाल जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने का हुक्म दिया, नाफ के बाल हो, बगल के बाल हो, हम उनके काटने से तो रुक गए, लेकिन दीगर अय्याम में हम वो काटते हैं। लेकिन इन 10 दिनों के अंदर हम जो रुके थे वो दाढ़ी है। हम दाढ़ी काटने से रुक गए, लेकिन जैसे ही ईद का दिन आया, ईद के दिन कुर्बानी करने के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी काट दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिसे हमने गटर की नालियों में बहा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक कि कोई शख्स मुझे इतनी मोहब्बत ना करने लगे कि वो अपने अहल वयाल से ज़्यादा और तमाम उन लोगों से ज़्यादा, तमाम अक़रिबा से ज़्यादा, जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व अहलिही वन्नासी अजमाइन। ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए। कामिल ईमान जब तक कि हमारा नहीं होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होगी, तब तक कि हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। एक मर्द की पहचान है दाढ़ी, औरतों और मर्दों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है दाढ़ी। लेकिन आज हमारे नौजवान और हमारे बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस दाढ़ी को नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को
हूबहू इस शरीयत पर उस तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमा जिस तरह अल्लाह तेरे रसूल ने हुक्म दिया था, तेरे सहाबा ने जिस तरह से अमल किया था। ए अल्लाह हमारा ईमान कामिल फरमा, हमारे ईमान में कमज़ोरी आ चुकी है। ए अल्लाह हमारे ईमान को कामिल कर दे, हमारी नमाज़ों को हमें हमारी नमाज़ों का पाबंद कर दे, हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमा। अगर हमसे तेरे दीन पर चलने पे कोई कोताही हो रही है, ए अल्लाह हिदायत का देने वाला तू है, तो हमें हिदायत दे, तेरे दीन पर चलने वाला बना दे, तेरे नेक और साले बंदों में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह जिस तरह से सहाबा इकराम से तू राजी हुआ, जिस तरह से तकवा और लिल्लाहियत उनके दिलों में तूने पैदा की, ए अल्लाह ये उम्मत आज तेरे उस तकवा और लिल्लाहियत की कमी महसूस करती है। ए अल्लाह इस उम्मत को तू तकवा और लिल्लाहियत और तमाम वो अमाल जो शरीयत के अंदर तूने करने का हुक्म दिया है, ए अल्लाह उन तमाम अमाल करने की तौफीक अता फरमा और एक सच्चा और पक्का और कामिल मोमिन बना। ए अल्लाह तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं, ए अल्लाह उस परेशानियों को दूर फरमा। हमारे जो भी परेशानियां हमें इस दीन पर चलने में आज जो परेशानियां दरकार हो रही है, ए अल्लाह उस परेशानियों को दूर फरमा। हम तमाम मुसलमानों की मदद फरमा, जो कर्जदार है ए अल्लाह उसके कर्ज को दूर फरमा दे। ए अल्लाह इन तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में जिन लोगों ने भी कुर्बानी दी है, ए अल्लाह तो उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, उन्हें नमाज का पाबंद बना और तमाम अहकाम का पाबंद बना और पक्का और सच्चा मुसलमान बना। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।